नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। तरबूज और खरबूज के बारे में आपने कई वीडियो देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको जिस तरबूज खरबूज के बारे में बताने जा रहे हैं वो ताइवानी तरबूज और खरबूज है। आखिर इनकी विशेषता क्या है, अन्य जो देहाती जो देसी तरबूज होते हैं उनसे ये अलग कैसे है और इनके दाम में कितना फ़र्क होता है और क्या चीज़ें हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये ताइवानी तरबूज और बगल में खरबूज है। अब ये इसके कलर में थोड़ा सा आपको लगेगा कि सफ़ेद जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से पीला होता है और इसकी जो साइज़ होती है और बड़ी होती है। अभी चूँकि जिन किसानों ने पहले इसकी खेती किया हुआ है समय से पहले, वो फसल कट चुका है, अंतिम पड़ाव की ओर है, तो उसका एक छोटे जब मतलब खेतों से अब बस तरबूज को खाली किया जा रहा है, उस समय की ये स्थितियाँ हैं तरबूज की। लेकिन अगर इसकी साइज़ की मैं बात करूँ तो ये बड़ा साइज़ होता है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा, और ये गोला भी होता है, 4 केजी तक होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम जानेंगे जो इसके किसान हैं जिन्होंने इसकी खेती की है। नवल किशोर सिंह जी हैं जो इनका खेती किया है, मुन्ना सिंह के नाम से पूरे चर्चित हैं। सर, इसके अन्य जो देसी तरबूज और खरबूज होते हैं उससे ये कितना अलग होता है? उससे बहुत अलग है ये। उससे इसकी कोई तुलना ही नहीं है। ताइवान से इसका बीज आता है जी। और इसकी कीपिंग क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। एक कम से कम अगर मतलब फसल तोड़ाई करने के बाद ये 10 दिन तक रख के खा सकते हैं जी। और जो देसी खरबूजा और तरबूजा है उसको 2 दिन 3 दिन में नहीं ख़त्म किए तो गलने लगेगा, मतलब अंदर से। सर, ये राउंड में खराब होता हो है कि जाएगा। लंबा होता है? गोला होता है। गोला होता है। ताइवानी तरबूज होते हैं। हाँ, अरे बहुत वेराइटीज है इसमें बहुत वेराइटीज लंबे गोल लंबा वाला भी होता है? हाँ, लंबा है, बड़ा है, कलर गोला में क्या है, रहता है इसका? छोटा कलर है। यही रहता है? कलर अंदर से रेड रहेगा और इसमें वेराइटीज आती है, अंदर से पीला रहेगा। अच्छा। और ऊपर से पीला रहेगा, अंदर से रेड रहेगा। कई वेराइटीज का? हाँ, तरबूज में कई वेराइटीज है। और खरबूज की? खरबूज में भी कई वेराइटीज है। अच्छा, जैसे ये ये खरबूज मुस्कान है, इसका नाम ही मुस्कान है। अच्छा, ये गोल राउंड में पीला रहता है पूरा? हाँ, गोल राउंड में रहेगा। इसकी साइज 1 किलो से 1.25 किलो 1.5 किलो तक साइज आती है। और इसका बॉबी है, मृदुला है, जानवी है, अरे बहुत वेराइटीज है और एक से एक वेराइटीज है सब। एक से एक हाँ, variety सब। इसको कहीं भी 10 दिन तक कहीं मतलब ट्रांसपोर्टिंग भी किया जा सकता है। 4 दिन भी ट्रांसपोर्टिंग कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनमें तो दिक्कत हो जाती है 1-2 दिन में? वो तो बस आपके लोकल मंडी के बाद बाहर उसको आप निकाल ही नहीं सकते। लोकल जो खरबूज तरबूज है उसको आप कहीं से भी अपने ज़िले से बाहर नहीं निकाल सकते, जाएगा तो खराब हो जाएगा। लेकिन ताइवानी तरबूज खरबूज है कि 8-10 दिन आराम से, कोई दिक्कत कोई किसी तरह का। मिठास में भी हमको लग रहा है उसके अपेक्षा? मिठास में तो पूछना ही नहीं है। मिठास में लोकल तरबूजा और खरबूजा इसको पाएगा ही नहीं। मिठास इसकी मतलब गजब इसमें TSS है। इसका समय से पहले खेती आपने कर देना कि वो इस सीजन में भी खेती होती है? कुछ लोग करते हैं। नहीं, अभी सीजन ऑफ खत्म हो रहा है। इसका सीजन ऑफ हो रहा है? हाँ, सीजन ऑफ। जो देसी है वो तो उसका भी तो शुरू है अभी, तो उसका वो तो चल रहा है, वो तो निकल रहा है, वो तो अब शुरुआत हुआ है निकलना। हम लोगों का समाप्त हो गया। 5 से 6 रुपए किलो दाम है और इसका अगर गिरे भी हालत में रहेगा तो 9 से 10 रुपया तक इसका दाम रहता ही रहता है। ये खरबूज की मैं बात कर रहा हूँ। तरबूज की भी स्थिति वैसे ही रहती होगी दाम? हाँ, तरबूज में भी इसके गिरावट नहीं आती। दाम में कोई बदलाव नहीं आता है। तो और इसका खेती अगर आप समय से पहले करना चाहें तो आप ठंडी के जहाँ तक मुझे है कि आप जनवरी के शुरुआत में इसकी खेती करेंगे तो आराम से आपका 15 मार्च के बाद से आप हार्वेस्टिंग इसका आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जो सीज़न मार्च के बाद अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के शुरुआत वीक में जो देसी तरबूज और खरबूज बाज़ारों में पहुंचते हैं, उसके 15-20 दिन पहले ही ये तरबूज की अंतिम फसल की कटाई जो होता है अंतिम पायदान पे रहता है। तो उस समय आप आराम से इसकी खेती से 25 से 30 रुपये 40 रुपये किलो इसको बेच सकते हैं और इसकी काफ़ी मांग होती है उस समय उस दौरान। तो आप भी अगर ताइवानी तरबूज खरबूज की खेती करना के बारे में सोच रहे हैं और समय से पहले चाहते हैं तो एक अच्छी कमाई के लिए, तो आप फरवरी जनवरी में भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर आपके आसपास कोई ताइवानी तरबूज खरबूज की खेती कर रहा है किसान, तो उससे संपर्क करिए कि क्या विधि है। विशेष रूप से मल्चिंग विधि से इसकी खेती और ड्रिप इरिगेशन और तमाम तरह की मदद से इसकी खेती की जाती है, क्योंकि जो मौसम रहता है उस समय ठंड से इसको बचाने के लिए कवर भी किया जाता है। कई तरह की चीज़ें हैं, विधि हैं इसको खेती में। थोड़ा सा मेहनत पड़ता है, लेकिन जब फ़ायदा देना शुरू करता है तो अच्छा खासा कमाई हो जाती है इससे। तो आप भी अगर चाहते हैं खेती करना तो करिए इसका, लेकिन
कोई कृषि जो किसान हैं उनसे सलाह लीजिए, या कृषि वैज्ञानिक जो आपके आसपास है नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र केवी के, वहाँ से कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लीजिए, या आप किसान तक के माध्यम से भी जो आपको एडवाइस चाहिए या जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई चाहिए अगली बार के, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं सवाल। हम इस पर जो एक्सपर्ट होंगे, जो इससे जुड़े हुए एक्सपर्ट किसान होंगे, हम उनका वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, उनके आपके तमाम सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करने का एक प्रयास करेंगे कि आपके जितने भी सवाल हैं उसका हम जवाब दे पाएँ। उम्मीद करते हैं कि आपने ताइवानी तरबूज खरबूज की विशेषताओं से लेकर दाम और तमाम चीज़ों के बारे में समझा और जाना होगा, और अगली बार आप भी इरादा कर रहे होंगे ताइवानी तरबूज खेती करने की, तो करिए ज़रूर, क्योंकि इसमें भी एक अच्छी खासी कमाई है।